अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा जी, आज है ईद का तीसरा दिन और आज हमारे घर में दावत है। दावत तो शाम की है, लेकिन आपको पता है जिस दिन घर में दावत होती है उस दिन सुबह से थरथल्ली पूरे घर में मची हुई होती है जी। सफाई करनी है, ये करना है, वो करना है। शादी से पहले जब हमारे घर में दावत होती थी ना, तो मम्मा सुबह 8 बजे उठा देती थी और बाकायदा गुस्से से उठाती थी कि बेटा आज घर में दावत है, उठ जाओ। हम कहते थे मम्मा शाम को दावत है, अभी से क्यों उठा रही है। लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ तो पुरानी रिवायत चल रही है, सुबह सुबह दावत वाले दिन उठा देते। खैर मम्मा ने तो नहीं, आज मुझे ताहिर ने सुबह उठा दिया था कि भाई उठो, घर में दावत है, कोई काम शाम करो। ऐसे जैसे कि ये नहीं कहेंगे तो मैं करूंगी नहीं। खैर आज सुबह सुबह हमारा थोड़ा सा कुछ चेंज करने का दिल चाह रहा था, तो हम दोनों ने ना ट्रांजिशन की। जितनी भी कबीर की स्केचेस थी ना, उनको निकाल के हमने ये मॉस्क्यू की पिक्चर्स लगा दी और आप यकीन करेंगे इतना प्यारा लग रहा था ना। दरअसल ना काफ़ी टाइम से मुझे भी उलझन हो रही थी। कहते हैं ना कि जिस कमरे में पिक्चर्स लगी हों तो मतलब क्या है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको उतार दूँ, तो शुक्र है कि आज वो काम हो ही गया। अच्छा जी, ये काम ख़त्म करने के बाद ना मेरी हेल्पर भी आ गई थी। जब तक वो सफाइयाँ कर रही थी, मैंने भी सोचा जल्दी जल्दी से सारे घर की डस्टिंग कर देते हैं। और साथ साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि आज खाने में मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी और मटन स्टू, उसके साथ रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक, शोल्ड ड्रिंक। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों का ईद का फर्स्ट डे और थर्ड डे कैसा गुजरा। तो मुझे एक टिकटॉक पे कमेंट आया, मुझे इतनी हंसी आई। उसमें किसी ने कहा था कि आप ही मेरा पहला और दूसरा दिन दोनों दिन किचन में गुजरे और मैंने तो ईद के कपड़े भी नहीं पहने। तो भाई अफसोस अपनी जगह, मुझे हंसी भी आई कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, जब आपने कपड़े सिलवाए थे तो पहनती तो। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी मसरूफियत होती है। तो भाई ऐसा ना किया करें, अपना भी ख्याल रखा करें। आप सबका ख्याल रखती हैं तो अपना भी रखा करें। जो मर्जी कर लें, काम तो सारी जिंदगी नहीं खत्म होने। और घर में कोई भी इवेंट हो, हम लेडीज की जिम्मेदारी तो वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो माइयों वाले दिन जो खाना पकना था ना, वो मम्मा और खाला वगैरह ने ना घर में बनाना था। शाम को मैंने माइयों बैठना था और उससे पहले मैंने वो सारा चिकन धोया था। मुझे कोई 2 से ढाई घंटे लगे उसको धोने में। हालांकि सब मना कर रहे थे, लेकिन शुरू से आदत थी ना, तो मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था कि यार मम्मा और खाला अकेली लगी हुई, मैं कैसे बैठ जाऊं। तो बस यही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग काम वाम छोड़ दें अपने चक्कर में। नहीं भाई, काम भी जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी का भी ख्याल रखें। अच्छा, हमें लगता है कि जैसे अगर हम हेल्पर रख लेंगे तो हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि भाई आपको साथ साथ छोटे मोटे काम भी करने होते हैं और साथ साथ उनको देखना भी होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो हेल्पर है ना, वो बड़ी सफाई पसंद है, तो इसलिए ना मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि वो सही से सफाई कर भी रही है कि नहीं। और इस तरह फिर मैं अपने बाकी के काम सुकून से कर लेती हूँ। अच्छा, आजकल जितनी गर्मी और खुश्क मौसम चल रहा है ना, उसकी वजह से इतनी डस्ट होती है कि जितनी मर्जी डस्टिंग कर लो लगता ही नहीं कि हुई है। अब जैसे दिन में मैंने की है ना, अब शाम में मेहमानों के आने से पहले फिर से हो, क्योंकि हमारा रोड भी मेन है तो बड़ी ट्रैफिक गुजरती है। चलो जी, अल्लाह अल्लाह करके जो है मेरा ये वाला काम डन हो गया। फिलहाल मैंने चादर इसलिए बिछा ली ताकि बच्चे फिर से गंदा ना कर दें। इसके बाद मैंने सोचा कि इसी कमरे में ना जो है बर्तन भी अरेंज करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये वाला सारा काम तहरीम का है और तहरीम गई हुई अपनी फूफो के घर। खैर शाम तक आ जाएगी, लेकिन मैंने कहा चलो जो मुझसे हो रहा है वो मैं कर देती हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ना मैं ईद के फर्स्ट डे सैलून गई और ना सेकंड डे। एक तो टाइम ही नहीं मिला और कुछ मेरी सुस्ती, और आज तो वैसे ही खैर से मेरे घर में दावत है तो सवाल ही नहीं पैदा होता जाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे थोड़ी स्किन केयर कर ली जाए। मेरे पास था ओह ग्लो का हनी बनी स्क्रब, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर किया जाए। मैंने ना बहुत स्क्रब देखे, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इतनी मजे की थी, ये बड़ा स्लाइमी टाइप का सा था। अच्छा, मैंने ना इसकी काफ़ी लोगों से तारीफ सुनी थी, तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले ना वीडियो में इनके 2 सोप दिखाए थे, जिसमें एक ब्लू सोप था और एक था एक्नी सोप। वो भी इनके बहुत ही अच्छे सोप थे। स्पेशली जो ब्लू सोप था ना, उसको यूज करने के बाद तो बड़ा ग्लो आता था। तो चलिए शुरू करते हैं। भैया आज काम बहुत था, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है। अच्छा, इससे पहले मेरे पास एक पिंक कलर का स्पंज था, वो बड़ा अच्छा सा, बड़ा सॉफ्ट सा था, लेकिन मेरी छोटी बेटी ने ना उससे घर का एक एक कोना साफ कर दिया। अब वो इस काबिल ही नहीं है कि यूज किया जाए, तो फिलहाल मैंने दूसरा निकाल लिया, क्योंकि भाई स्किन केयर का सवाल है। अच्छा, सबसे पहले मैंने मुंह धोया, उसके बाद जो है थोड़ा सा और गीला कर लिया। कभी भी स्क्रब को ना ड्राई स्किन पे बिल्कुल यूज मत करेगा, ठीक है। तो चलें इसको यूज करते हैं। अच्छा, मेरे साथ हमेशा होता है, बल्कि मेरे साथ क्या बहुत सारी औरतों के साथ होता होगा, जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है ना, तो कोई ना कोई पिंपल शिंपल निकल ही आता है। और यही हुआ, चांद रात वाले दिन मेरे माथे पे पिंपल निकल आया। इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे। अच्छा, वैसे ये स्लाइमी सा था, लेकिन इसको अप्लाई करते वक्त ये इतना कोई क्रीमी टेक्सचर हो गया था इसका, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी ना कि क्या बताऊं। अच्छा, एक चीज और, जब भी आप स्क्रबिंग कर रहे हो ना, तो पहले आपने ध्यान रखना है कि जहाँ आपके दाने हैं ना, वहाँ पे आपने लाइटली मसाज करना है, जोर से बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि कोशिश करें कि उस एरिया में ना ही करें।
अच्छा, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा एक्नी होती है ना, मतलब उनका फेस भरा हुआ होता है, तो ज़ाहिर बात है वो कोई केमिकल वगैरह इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके लिए ना बड़ा ज़बरदस्त टोटका है। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून बेसन में ना थोड़ा सा दही मिक्स करना है और उसको अपने फेस पे लगा के थोड़ी देर छोड़ देना है। एक तो उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और दूसरा बेसन जो है ना आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। स्किन की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बेसन से सही हो जाती है। अच्छा जी, थोड़ी सी स्क्रबिंग करने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देखें आपको वाज़िया मेरी स्किन पे फ़र्क नज़र आ रहा होगा। चेक किया है तो भाई ये ओह ग्लो का हनी बनी स्क्रब तो बहुत ही कमाल का है। मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। अच्छा, हम लोग अपने फेस की तो बड़ी केयर करते हैं, नहीं करते तो हाथ पाँव की नहीं करते, और यही वजह है कि हमारा मुंह अलग और हाथ पाँव अलग नज़र आ रहे होते हैं। तो ये है ओह ग्लो की हैंड एंड फीट नाइट क्रीम। इसमें शामिल है ग्लाइकोलिक एसिड, अल्फा एबिटन प्लस कोजिक एसिड। इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन B3 और पता नहीं कितनी और चीज़ें इसमें शामिल है। आपने इसको सोने से पहले रोज़ हाथों और पैरों पे लगाना है। मैं पिछले 2 हफ्तों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे वाज़िया फ़र्क नज़र आना शुरू हो गया है। अच्छा, ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है। लाइट मतलब फेयर। बहुत ही इसका जो है वो क्रीमी सा टेक्सचर है और फ्रेगनेंस बहुत ही प्यारी है। अच्छा, मैं आपको अभी यूज़ करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, सोने से पहले रोज़ाना हाथ और पैरों को अच्छे से धोना है और फिर इसकी थोड़ी सी अमाउंट लेके ना उसको यूज़ करना है। भाई मैं ज़्यादा अमाउंट में इसलिए ले रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी कंसिस्टेंसी पता चल सके। चलो भाई, तो सबसे पहले इसको हाथों पे यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा ले ली है आपने बिल्कुल स्मॉल अमाउंट लेनी है, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से लाइटली सा मसाज करना है, तब तक करना है जब तक ये सही तरीके से ऑब्जर्व ना हो जाए। मुझे पता है आजकल जितनी गर्मी है ना, हमारा ना कोई तेल लगाने का दिल चाहता है, ना कोई क्रीमी श्रीमी लगाने का दिल चाहता है, लेकिन यार ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर करके ना हम अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं और फिर बाद में अफसोस हो रहा होता है कि यार केयर ही कर लेते। बाल हमारे गिर रहे हैं, पिंपल्स हमें निकल रहे हैं, हाथ पैर हमारे खराब हो रहे हैं, लेकिन नखरे अपनी जगह कि भाई हमें गर्मी बड़ी लगती है। भाई गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी। गर्मियों में स्किन केयर तो करो ही करो, लेकिन पानी का इंटेक जितना कर सकते हो ना करो, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। हाँ जी, तो आपने ओह ग्लो का ग्लो चेक किया है। चलें जी, अब बारी आती है पैरों की। अच्छा, मैं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे सैंडल ऐसे हैं कि उसमें से इतना पैर नज़र आ रहा होता है कि उसकी वजह से ना मेरे पैर पे अच्छा खासा सनबर्न हो गया था, और जब से मैंने ये क्रीम यूज़ करना शुरू की है ना, आप यकीन करें मेरा पैर नीट एंड क्लीन हो गया। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट थे ना वो भी ख़त्म हो गए। तो बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, मेरी तरफ से दोनों चीज़ें रिकमेंडेड हैं। इसको ऑर्डर करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में इनका व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दूंगी, तो बस जल्दी से जाएं और अभी ऑर्डर करें। चलो जी, स्किन केयर के बाद ना मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे बीफ बिरयानी बनानी थी और मटन स्टू बनाना था। शाम को माशाल्लाह से हमारे घर में रौनक लग गई थी और सभी मेहमान आ चुके थे। बस फिर जल्दी से हम लोगों ने खाना लगाया। बिरयानी तो सबको ही मेरे हाथ की बहुत पसंद है, लेकिन इस बार मटन स्टू जो है वो नंबर ले गया था। इतना मज़ेदार बना था ना कि क्या बताऊं। स्टोरी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, पिक्चर यानी कि अभी किचन बाकी है। और एक बात और, हर दफ़ा चुटकी काम नहीं करती, कभी कभी खुद भी काम करना पड़ता है। तो चलिए मैं लगती हूँ काम पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।